आज की वीडियो में हम लोग वही एसी की बात करने वाले हैं जो 2026 में अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। और आज हम लोग 1.5 टन के 5 स्टार मॉडल की ही बात करने वाले हैं विद न्यू बीई पावर सेविंग गाइड। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो ये बीई की स्टैंडर्ड है वो 1 जनवरी 2026 से चेंज हो गई है। अब यहां पर हर एसी के ब्रांड को, मॉडल को नई आईसी वैल्यू न्यू बीई स्टैंडर्ड के साथ आना पड़ेगा। और इसीलिए ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट भी मुझे हो गया, ताकि मैं सोचा था कि सारे ब्रांड्स के न्यू मॉडल्स एक बार लॉन्च हो जाए और फिर जाके ये वीडियो बने। वैसे ये वाली जो वीडियो आपको दिख रही है, थंबनेल जहां दिख रही है ना, वैसे इसमें मैंने टाइप ऑफ एसी क्या होता है, एसी की इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं, इन्वर्टर और एक नॉन इन्वर्टर में क्या फर्क होता है, 3 स्टार एसी लेना चाहिए या 5 स्टार, इनमें फर्क क्या है। और ये वीडियो में मैंने यही नहीं, टोटल 10 बाइंग पैरामीटर्स को कवर किए हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी, ऑलमोस्ट 500,000 व्यू पे है। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, चेक कर लेना अगर आपको इन 10 में से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनमें से एक में भी कंफ्यूजन है। 1 टन एसी होने के लिए ना 3517 वॉट की कूलिंग होना मिनिमम है। जैसे कि वीडियो 1.5 टन की है तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कूलिंग कैपेसिटी 5275 वॉट होना चाहिए, ये एक बेंचमार्क है। अब बात करते हैं 2026 के मॉडल, और यहां पर मैं स्पेसिफिकली जैसा मैंने बोला 1.5 टन के 5 स्टार मॉडल की ही बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो अभी तक मैं जब ये मार्च के एंडिंग के टाइम पे ये वीडियो डाल रहा हूं, यहां पर टोटल 9 ब्रांड्स हैं जिनके मॉडल्स 1.5 टन के 5 स्टार में आ गए हैं 2026 वाले, जिनके लोगोस आपको मेरे आजू बाजू दिख रहे होंगे। इनमें से जो 4 ब्रांड्स के मॉडल तो वो है जिनकी प्रोडक्ट्स Amazon और Flipkart पे भी अवेलेबल अभी तक नहीं है, बट हम लोग ने ब्रांड की साइड पे इनको पूरी तरीके से हम लोग उन पे ट्रैक कर रहे हैं। ब्रांड की साइड पे ये अवेलेबल है तो मैं उनको भी कवर करूंगा, तो मोस्टली ये Amazon और Flipkart पे भी आ जाएंगे। बट यहां पर वेरिएंट चेंज होता है क्योंकि ब्रांड की साइड पे बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं। बट मैंने कोशिश करी है जो लोग लाने वाले हैं मोस्टली वही मॉडल्स को मैं कवर करूं, तो एक एक को यहां पर डिटेल में कवर करूंगा मैं। मतलब यहां पर रैंक करने वाला हूं 9 to 1। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। तो नंबर 9 पे यहां पर मैं रैंक कर रहा हूं मोटरोला का 1.5 टन का 5 स्टार 2026 मॉडल। अभी फिलहाल में 37,000 पे फ्लिपकार्ट पे ही मिल रहा है, Amazon पे ये मिल नहीं रहा है। बट मैंने देखा कि इसकी प्राइस और कम हो जाती है, मतलब अगर तुम डिस्काउंट लगाओगे और अभी समझ लो अभी समर सेल आएगी तो ये आपको बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में मिलेगा, 34 या 33,000 के आसपास। अब ये प्राइस में ये काफी इफेक्टिव है, फिर भी मेरे को रैंकिंग वाइज इसको 9 पे रखना पड़ रहा है। उसका रीजन है आगे अपन बात करेंगे। पहले तो 7-in-1 कन्वर्टेबल है, जहां पर इसको 7 अलग अलग मोड्स पे आप इसको चला सकते हो, कन्वर्टेबल मोड पे चला सकते हो। बी स्टैंडर्ड की वजह से इसकी आईसीआर वैल्यू अब 5.66 है, जो कि काफी बढ़िया है। 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 4800 वॉट है, मतलब ये प्रॉपर 1.5 टन नहीं है, 1.36 टन है। मैं बोलूंगा कि 130 से 150 स्क्वायर फीट तक के लिए एकदम परफेक्टली काम करने वाला है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन जैसे आईसीआर वैल्यू बढ़ गई है तो 656.22 यूनिट पर ईयर हो गई है। ब्लूफिन टेक्नोलॉजी यूज करी गई है और वाईफाई कंपैटिबल भी है। हम लोगों ने चेक किया, जैसे कि हम लोगों ने रिव्यू भी करा है इसको चैनल पे। आपको यहां पर 2G वाईफाई से इसको कनेक्ट करना पड़ता है, बाकी ऐप से आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, बट यहां पर आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी यूजेस को नहीं चेकआउट कर सकते हो। ये इसका एक ड्रॉबैक है। 100% कॉपर कंडेंसर है यहां पर, 4-वे स्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत सारे एसी नहीं देते ये एक चीज। साथ ही एसी के अंदर ना स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, बट जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी है ना 165 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट है, जो कि मैं बोलूंगा कि इतना अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत सारे एसी इससे बेटर दे रहे हैं। इंस्टॉलेशन फ्री जरूर बोलती है भाई ये एसी, बट मोस्टली इसके अंदर अपने को, जैसे इन लोगों ने बोला था ना, मेरे को लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भाई जो आउटडोर यूनिट है उसका ब्रैकेट मिला था कि नीचे होल्डिंग के लिए, नहीं वो नहीं मिला था। कॉपर पाइप जो 3 मीटर की मिलती है उतनी ही मिलती है। हाँ, बहुत सारे एसी इंस्टॉलेशन फ्री नहीं देते, ये एक चीज प्लस टाइम है इसकी। 3 साल की यहाँ पर आपको वारंटी देखने मिलती है, जिसमें आप 2 बार गैस फिलिंग भी कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज है। स्मार्ट वाईफाई एसी है जहां पर आप शेड्यूल ऑपरेशन कर सकते हो, प्रीसेट कर सकते हो एक रेडियस के अंदर, और यहाँ पर ड्राई, इको, स्लीप मोड और आपको हिडन डिस्प्ले यूनिट भी आपको देखने मिलेगा। सेल्फ फ्रॉस्टिंग एंड डीफ्रॉस्टिंग भी आपको इसके अंदर फीचर देखने मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और 10 साल की कंप्रेसर पे। अब यहां पर इसको 9 पे इसके लिए रखा है क्योंकि 3 साल की पीसीबी वारंटी है, दैट्स द रीजन। वैसे मैंने प्रोडक्ट को कर दिया है टैग और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब बचे हैं अपने 8 ब्रांड, और 8 ब्रांड में से नंबर 8वें पे मैं यहां रैंक कर रहा हूं माइडिया का 1.5 टन का 5 स्टार। देखा है तो इसकी बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, बट माइडिया इतनी ज्यादा इसकी मार्केटिंग नहीं करता, बट स्टिल ओवरऑल मेरे को लगता है काफी बढ़िया है क्योंकि प्राइस पॉइंट अगर आप देखोगे ये वाईफाई एसी है और 38,000 का मिल रहा है। 2026 का मॉडल मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, और सेल में 36,000 के नीचे आ जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। 6-in-1 कन्वर्टेबल है, ऑटो इंटेलिजेंट है, टर्बो मोड्स आपको देखने मिल जाएगा, फास्ट कूलिंग के लिए 5.6 की आईसीआर वैल्यू है, 4800 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी है। मतलब ये भी 1.5 टन नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल कंजप्शन की मैं बात करूं तो 663.31 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। टर्बो मोड देखने मिल जाएंगे, ऑटो डिफ्रॉस्ट क्लीनिंग देखने मिल जाएगा। फिल्टर में यहां पर एचडी फिल्टर और PM 2.5 मिलता है। जो लोग मुझे बोल रहे थे ना कमेंट सेक्शन में भाई फिल्टर एक गिमिक चीज होती है, भाई नहीं यार, अगर कोई कंपनी एक एड ऑन चीज दे रही है तो भाई यस इट इज गुड फिल्टर। एंड अगेन इसका जो आउटडोर यूनिट है ना वो
बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज्यादा तगड़ा है। स्मार्ट यहाँ पर वाईफाई देखने मिल जाएगा, एलेक्सा और गूगल कंपैटिबल है, माइडिया ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हो, जियो फेंसिंग ऑपरेशन आपको देखने मिल जाएगा, ऑटो कंट्रोल कर सकते हो आप 200 मीटर से 5 किलोमीटर के रेडियस में अंदर आके, व्हिच इज वेरी गुड। 4-वे स्विंग देखने मिलता है 100% यहाँ पर कॉपर कंडेंसर कॉइल, एक्वा क्लीन प्रोटेक्शन के साथ और प्राइम ग्रेड हाइड्रो ब्लू फिन कोटिंग के साथ आता है। दिस इज वेरी वेरी गुड। आपको ऑटो क्लींसर देखने मिल जाएगा जो इंडोर यूनिट की कॉइल को ऑटो क्लीन करता है। जैसे मैंने बोला ये स्टेबलाइजर फ्री, जैसे मैंने बोला था ना मोटोरोला का भी स्टेबलाइजर फ्री है, बट ये वाला जो स्टेबलाइजर फ्री है वो 135 वोल्ट से 280 वोल्ट है। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा एसी है, 5 साल की आपको कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी है जिसमें 5 साल की पीसीबी भी वारंटी है और यहाँ पर 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है। बट मेरे लिस्ट में ये 8 नंबर पे आया क्योंकि बेटर एसी है, दैट्स द रीजन। बट ओवरऑल बहुत अच्छा एसी है। अगर आपके एरिया में इसकी सर्विस सेंटर नजदीक है तो शायद ये नंबर 1 से भी आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर टैग है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 7 पे यहाँ पर सैडली मेरे को यहाँ पर वापस बोलना पड़ रहा है, सैमसंग का 1.5 टन का 5 स्टार bespoke। ये मैं बोलूंगा कि सैमसंग वालों ने ला तो दिया 2026 का मॉडल, बट शायद यहाँ पर प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा है, शायद बाद में और कम करेंगे, आई डोंट नो। बट प्राइस अभी मैंने देखा 53,000 के आसपास है एंड मैंने सोचा 53,000 के आसपास प्राइस है तो कुछ अलग किया होगा भाई सैमसंग ने यहाँ पे। बट यहाँ पर 5-in-1 कन्वर्टेबल है, वही जो पुराना वाला था। आईसी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ी है 2026 के हिसाब से, 5.77 हुई है, बट 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 4750 वॉट, मतलब 1.35 टन है यार। मैं फिर बोलूंगा कि इतना नीचे गिरा भाई, सैमसंग एज अ ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन थोड़ी अच्छी है 636 यूनिट पर, वो ही ना कूलिंग कैपेसिटी कम हो गई तो एनुअल कंजम्पशन भी कम होएगा ना। विंड फ्री टेक्नोलॉजी है, ये एक अच्छी चीज है जो कि मतलब ये क्या होता है ना, जो अपने नॉर्मल एसीज होते हैं वो डायरेक्टली हवा फेंकते हैं, इसका जो कूलिंग वेंट्स है ना उसमें माइक्रो बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं जिसके थ्रू हवा पास होती है, तो आपको एक हार्श डायरेक्ट एयर फ्लो नहीं मिलने वाला। एआई एनर्जी मोड देखने मिलने वाला है जो अप टू 30% यहाँ पर एडिशनल एनर्जी सेविंग आपको करके देने वाला है। ये एसी वन ऑफ द स्मार्ट एसी मैं बोलूंगा और ये अच्छी तरीके से काम भी करता है जस्ट बिकॉज सैमसंग का यूआई बहुत अच्छा है और सैमसंग को भाई स्मार्ट चीजें हैंडल करने आती है। स्मार्ट टिंग ऐप से आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर वॉइस कंट्रोल कर सकते हो, Amazon एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, बिग्सबी सब अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। 4-वे स्विंग है, 3 स्टेप यहाँ पर ऑटो क्लीन देखने मिलने वाला है, आप इससे बैक्टीरिया और ओडर बिल्डअप को भी यहाँ पर बचा सकते हो। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, यहाँ पर ड्यूराफ्रिन अल्ट्रा एंटी करोजन फिन कोटिंग के साथ आता है आउटडोर वाली यूनिट में और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ट्रिपल प्रोटेक्शन प्लस, मतलब यहाँ पर सेफ्टी रिलेटेड चीजें दी गई है। वोल्टेज सर्ज हो गया, हीट से ये कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है। कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर प्लस कोटेड कॉपर ट्यूब्स आपको देखने मिल जाएगी। फिल्टर में थोड़ा और बेटर कर सकती थी यहाँ पर सैमसंग। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया सैमसंग ने कितने वोल्टेज है, तो मैं बोलूंगा कि भाई स्टेबलाइजर का वो चेक कर लेना एक बार। 5 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी है और 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर है। एक चीज है, Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे ये लोग मेंशन करते हैं 5 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी, बट साइट पे तो 1 साल की मेंशन है। बट आई डू बिलीव कि भाई सैमसंग ने पिछले साल भी दिया था तो ये साल भी रहने वाला है, तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर टैग है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब आते हैं अपने यहाँ से टॉप 6 एसी पे और नंबर 6 पे यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ कैरियर का 1.5 टन का 5 स्टार। ये वन ऑफ द अर्ली लॉन्च एसी में से मैं बोलूंगा, बहुत जल्दी लॉन्च हो गया था भाई। कैरियर बच्चे बहुत जल्दी लेके आ गए थे, ऐसा जल्दी लेके आ गए थे मेरे को लगा बहुत ज्यादा तैयारी करके आया है, बट ऐसा नहीं है भाई। अच्छी चीज है 2-3 इसमें जो मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये 6-in-1 कन्वर्टेबल है जो बहुत बढ़िया है। फ्लेक्सी कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जो बहुत अच्छे से काम करती है, अलग अलग मोड्स पे सेट कर सकते हो। यस, इन्वर्टर एसी है, मैंने भी बहुत टाइम बोला है आपको कि इन्वर्टर एसी तो खुद को एडजस्ट करता है, बट ये तुमको एक बोलते हैं ना एड ऑन फीचर दे देता है जहां पर तुम अपने मोड्स के हिसाब से उसके कंप्रेसर को स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आईसीएल वैल्यू 5.60 है विच इज नॉट द बेस्ट अगर मैं देखा जाए तो। 100% कूलिंग कैपेसिटी है, 4800 वॉट है जो कि 1.36 टन लेके आती है, बट यहाँ पर कंपनी बोलती है कि मैक्सिमम यहाँ पर इसको 5400 वॉट तक लेके जा सकते हो। वही भाई 6 मोड पे आप जाओगे तो 120% पे चलेगा, वैसे ही जैसे कि वर्चुअल रैम होती है, बट मेरे को लगता है कि वहां पर कंप्रेसर पे ज्यादा लोड आने वाला है। मैं तो उसकी 100% वॉटेज ही कंसीडर करने वाला हूं। ये गुड टू हैव है अगर 120 से 150 स्क्वायर फीट का रूम है, 160 तक भी है तो जाओ, बट मैं बोलूंगा कि इससे बड़े रूम के लिए मत जाओ। कूलिंग यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, फिर तुमको कम टेम्परेचर पे चलाना पड़ता है। मैंने बहुत जगह देखा है यार एसी चलाते हैं भाई 23, 22, 20, मेरे को लगता है कि 26, 27 पे चलना चाहिए एसी, जहां पर तुम्हारी लाइफ ज्यादा रहना चाहिए। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करूं तो 663.31 यूनिट पर ईयर है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका एयर फ्लो। 600 CFM का यहाँ पर एयर फ्लो देखने मिलता है जो कि आपकी एयर को जल्दी आपके रूम के कोने में पहुंचाता है और बहुत जल्दी रूम को ठंडा करता है। और यहाँ पर स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले देखने मिलता है जहां पर आप रियल टाइम पावर कंजम्पशन को मॉनिटर कर सकते हो। इंडोर यूनिट में इंस्टा कूल देखने मिलेगा जहां पर रैपिडली कूल करता है एक्सट्रीम हीट में भी, और यहाँ पर ड्यूअल फिल्ट्रेशन देखने मिलता है, HD फिल्टर देखने मिलता है और PM 2.5 का फिल्टर भी देखने मिलता है। एक चीज है कि 2-वे यहाँ पर डायरेक्शनल कंट्रोल आपको देखने मिलेगा, 4-वे नहीं है, बट यहाँ पर हाइड्रो ब्लू कोटिंग के साथ आता है, एंटी करोजन प्रोटेक्शन के साथ फिन के ऊपर भी है और 100% यहाँ पर कॉपर कंडेंसर है जो कि एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन के साथ आती है। यहाँ पर ऑटो क्लींसर है, ADC सेंसर आपको देखने मिल जाएगा, स्टेबलाइजर फ्री है बट वो 135 वोल्ट से 280 वोल्ट वाला है विच इज वेरी वेरी गुड। स्लीप मोड
मोड, ड्राई मोड और ऑटो मोड देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देखने मिलती है, विच इज वेरी वेरी गुड। प्रोडक्ट को यहाँ फीचर कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 5 पे मैंने यहाँ पर रखा है हायर का 1.5 टन का 5 स्टार ड्रीम ग्रेविटी AI सीरीज। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लोगों को, क्योंकि देखो जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे जो मॉडल मिल रहा है वो 2025 का ग्रेविटी मॉडल है, जो 1.6 टन वाला है ना, मैं बोलूंगा बेटर है जरूर वो है, पर मैं 2026 वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ। दैट्स द रीजन उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ये इनकी साइट पे ही अवेलेबल है, बहुत जल्दी Amazon पे भी आ जाएगा। 2026 वाला मॉडल है ये, 7-in-1 कन्वर्टेबल है, बट प्राइस अभी 53,000 के आसपास है। मेरे को लगता है यार इसकी प्राइस कम करेगा अगेन, जैसे उन्होंने पहले 2025 के ग्रेविटी सीरीज को अभी लगभग 45,000 के आसपास लाया, तो इसको भी 45-46 के पास ही लाना पड़ेगा, वरना ये नहीं बिकेगा। टू बी वेरी क्लियर, यहाँ पर 7-in-1 कन्वर्टेबल के साथ यहाँ पर आईसी वैल्यू 5.65 की है। 100% कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर आपको 5125 वॉट की देखने मिलती है, जो कि 1.46 टन है। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर ये था कि ग्रेविटी सीरीज में ये लोग जो 2025 में मेंटेन किया था ना, मतलब 1.6 टन को, उसको मैच करेंगे या फिर उससे कम 1.5 टन को मैच करेंगे, बट वहां पर इतना ज्यादा मेरे को लगा कि थोड़ा डिजाइन पे ज्यादा फोकस किया। अगर आप डिजाइन देखोगे तो एसी बहुत बढ़िया है, हेक्साकूल इन्वर्टर है, एडवांस यहाँ पर आपको डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, एआई को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा यूज करा गया है। अब बहुत सारे आजकल एसी ना यही कर रहे हैं, जैसे मैंने वोल्टास में भी देखा और बहुत सारे एसी, पैनासोनिक तो पहले से था ही, जहां पर एआई को बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एसी अपने डेली यूजेस हैबिट को लर्न करता है, एनालाइज करता है, रियल टाइम में वेदर को देखता है और फिर उसके हिसाब से ऑप्टिमल मोड को सिलेक्ट करता है। एआई यहाँ पर सेविंग के लिए भी, जहां पर आप मॉनिटर कर सकते हो एनर्जी यूजेस को। ये एक चीज अच्छी लगी मेरे को, आपके हाई कंजम्पशन को अलर्ट जरूर देता है और साथ ही साथ आप एआई को एआई इको मोड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आप 56% की यहाँ पर सेविंग कर सकते हो। ये मैंने वोल्टास में भी देखा, ये एक अच्छा फीचर है, जहां पर आप अपनी इलेक्ट्रिकल सेविंग का एक कैप लगा सकते हो भाई, बट फिर आप कूलिंग में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा, ये एक चीज है। बट यस, यहाँ पर पैसे सेविंग के लिए एक अच्छा फीचर मैं बोलूंगा। डेफिनेटली एआई बहुत सारी चीज आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है वो साइक्लोन क्लीन के साथ आता है, मतलब फैन जो है ना वो रिवर्स मोड में चलता है, शटडाउन के बाद क्लियर करता है कंडेंसर फीन को। ये पैनासोनिक के एसी में भी देखने मिलेगा। डस्ट बस्टर बोल रही है भाई पैनासोनिक, इसको भी अपन आगे कवर करेंगे। सुपरसोनिक यहाँ पर कूलिंग देखने मिलने वाली है, 10 सेकंड में ये KTS प्लस PKC टेक्नोलॉजी यूज करता है और 10 मीटर का यहाँ पर एयर थ्रो देखने मिल जाएगा। 100% यहाँ पर ग्रूव कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने मिलने वाली है। इंडोर और आउटडोर यूनिट में यहाँ पर सुपीरियर एंटी करोजन ब्लू फिन देखने मिलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर सुपर एंटी माइक्रोबियल फिल्टर देखने मिलता है। स्मार्ट कंट्रोल है, हाई स्मार्ट ऐप के साथ आप कंट्रोल कर सकते हो, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट सब आपको देखने वाला है। जैसे मैंने बोला, डिजाइन पे ज्यादा फोकस भी किया है। यहाँ पे ऑल टुगेदर एक कंप्लीट पैकेज निकल के आ रहा है और फ्री इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है। मतलब अगेन यहाँ पर वही है, तुमको अगर एक्स्ट्रा पाइप सेप्स लगने वाली है या स्टैंड लगने वाला है, उसका ही पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारे एसीज के अंदर नहीं मिलता, बट मेरे को लगता है कि जो अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स है वो तो फ्री इंस्टॉलेशन देते ही है। बट एक चीज जो हायर में और मिलती है आपको 5 साल की प्रोडक्ट पे और पीसीबी पे, तो बट यहाँ पर टोटल 12 साल की वारंटी मिलती है इसके कंप्रेसर पे, जो कोई और ब्रांड नहीं दे रहा। एक दो ब्रांड्स ने अभी ऐसा किया कि लाइफ टाइम कंप्रेसर वारंटी देती है, क्योंकि कंप्रेसर मोस्टली खराब भी नहीं होता, एक भी चीज है। प्रोडक्ट टैग सेक्शन में देखने मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पे यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ लॉयड का सफायर सीरीज इन्वर्टर स्प्लिट एसी। अगेन दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट, ये ब्रांड की साइट पे ही अवेलेबल है, मतलब ये अभी लॉयड की ही ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। हैवेल्स का ही सब ब्रांड है भाई लॉयड, अगर आपको नहीं पता है तो। ये अभी 45,500 के आसपास मिल रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा भाई अपने Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि 2025 का मॉडल बिक रहा है अभी फिलहाल में। 6-in-1 कन्वर्टेबल है, जहां पर आईसी वैल्यू 5.75, ये एक बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को। बट कूलिंग कैपेसिटी में थोड़ा लॉयड से और एक्सपेक्टेशन थी। 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी, मतलब 1.4 टन का एसी है यहाँ पर, जहां पर एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 672.97 किलोवाट पर ईयर है। जहां पर आपको आइस क्लीन टेक्नोलॉजी देखने मिलने वाली है, जो ऑटो क्लीन करता है। इंडोर यूनिट को सेल्फ क्लीनिंग बोलते हैं, बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज एड ऑन फीचर। आपको जो आपका मेंटेनेंस है वो तो कराना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये एक चीज है, साथ ही साथ इसके अंदर एक डीजी मोड देखने मिलता है, जहां पर ये जनरेटेड पावर, मतलब नो वोल्टेज डिपेंडेंसी पे भी वर्क करता है, वो एक अच्छी चीज लगी। 4-वे स्विंग है इसके अंदर, टर्बो कूल फीचर देखने मिलता है, लो गैस डिटेक्शन हो गया। साथ ही साथ इंस्टॉलेशन चेक फेलियर भी आपको इसके अंदर देखने मिलता है, मतलब अगर कुछ इंस्टॉलेशन में कुछ इशू है तो वो वेरीफाई इंस्टॉलेशन करके एक एरर देने वाला है आपको। वाईफाई रेडी एसी है, जहां पर आपको डोंगल अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% यहाँ पर कॉपर कंडेंसर है और ये स्टेबलाइजर फ्री ऐसा वैसा नहीं है भाई। लॉयड ने तो ऐसा बोला कि स्टेबलाइजर ही मत लो। 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक आपको देखने मिलेगा, वन ऑफ द वाइडेस्ट वोल्ट रेंज देखने मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट सीधा सीधा आपके जो 3 से 4 हजार रुपए जो स्टेबलाइजर खरीदने में जाते थे ना, वो नहीं जाने वाले भी। एयर फ्लो यहाँ पर 880 मीटर के ऊपर आर का है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। नॉइस लेवल इंडोर यूनिट का 36 डेसिबल का है और आउटडोर यूनिट का 55 डेसिबल। मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग टेम्परेचर भाई अगर बाहर कितना भी टेम्परेचर 56 डिग्री 54 डिग्री भी हो रहा है ना, बहुत अच्छे से काम करने वाला है। और लॉयल यहाँ पर आपको 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, पीसीबी पे और 10 साल
साल की आपको कंप्रेसर पे वारंटी देखने वाला है। बहुत ही बढ़िया एसी, कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और यहाँ पर लॉयड ने उसको लाया है। प्रोडक्ट यहाँ पर जैसे आएगा वैसे टैग कर दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल में नहीं मिल रहा है, ये फ्लिपकार्ट पे ही टैग कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे ही अमेजॉन पे आ जाएगा। वैसे मैंने साइट की लिंक तो डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। बढ़ते हैं अपने टॉप 3 एसी पे और नंबर 3 पे यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ ब्लू स्टार का 1.5 टन का 5 स्टार एसी। ये डी सीरीज का एसी है। अगेन इट इज नॉट अवेलेबल करंटली ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, बट बहुत जल्दी आ जाएगा। 46,990 ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास मिल रहा है, बट ये प्राइस कम होकर मेरे ख्याल से 42,000 के आसपास आएगा जब अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट आउट होएगा। 5-in-1 कन्वर्टेबल है, 5.7 की आईसी वैल्यू है, 5150 वॉट का यहाँ पर 100% कूलिंग कैपेसिटी है, जहां पर 1.46 टन का एसी है। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन बात करूं तो 698 यूनिट पर ईयर है। DJI-Q हेप्टा सेंसर मतलब 7 इंटेलिजेंस सेंसर देखने मिल जाएंगे, वही पुराने जो ब्लू स्टार के एसी में थे। AI प्रूव मोड, जैसे मैंने बोला AI पे बहुत सारे एसी फोकस कर रहे हैं। 4-वे स्विंग आपको देखने मिलने वाला है, टर्बो कूल मोड आपको देखने मिलने वाला है, स्मार्ट रेडी है, वाईफाई कंपैटिबल है। ब्लू स्टार स्मार्ट ऐप के साथ एलेक्सा और गूगल होम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। डोंगल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एकॉस्टिक जैकेट देखने मिलता है कंप्रेसर पे, जो कि अल्ट्रा क्वाइट ऑपरेशन आपको देने वाला है। एनर्जी सेवर में आपको इको मोड देखने मिलने वाला है, कंफर्ट स्लीप मोड देखने मिलने वाला है, और एंटी करोसिव यहाँ पर ब्लू फिन देखने मिलने वाली है, जो कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल को रस्ट और ह्यूमिडिटी से बचाती है। 100% यहाँ पर कॉपर कंडेंसर देखने मिलता है, और जो आउटडोर यूनिट है वो मैक्सिमम 54 डेसिबल तक की आवाज करता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, बट इसका मेरे को वोल्टेज रेटिंग नहीं मिली, बट अगेन आई वुड से इट माइट बी द गुड वन बिकॉज ब्लू स्टार अच्छा ब्रांड है। एक चीज यहाँ पर मैं वाउ कर सकता हूँ। बाकी ओवरऑल यहाँ पर एक चीज है, लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है कंप्रेसर पे, जो कि आजकल आ रहे हैं कुछ ब्रांड जो दे रहे हैं, और 5 साल की वारंटी पीसीबी पे और प्रोडक्ट पे, विच इज वेरी वेरी गुड। प्रोडक्ट टैग यहाँ पर है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पर रैंक किया है मैंने पैनासोनिक का 1.5 टन का 5 स्टार। देखो भाई ये एसी एकदम सही प्राइस पे लॉन्च हुआ है, बट मेरे पास ना पैनासोनिक ने जो एसी लॉन्च किया है 2026 का, ये दूसरा मॉडल है। एक मॉडल और एक है जिनको अभी हम लोग ने खरीदा है और जिसका रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, विच इज वे बेटर देन दिस एसी जो 2026 का अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। पहले ये एसी की बात करते हैं जो अभी मिल रहा है, और जो वो एसी अभी जो नहीं मिल रहा है वो अभी हम लोग ने साइट से खरीदा है। इसके लिए मैं उसको बाद में कवर करूंगा क्योंकि रिव्यू बनने वाला है उसका। ये 43,000 का आसपास मिल रहा है, अभी इसका नंबर 2 पे इसके लिए रखा है। 8-in-1 कन्वर्टेबल है, पहले वो 7-in-1 कन्वर्टेबल था अपना 2025 वाला मॉडल, इसको आगे कर दिया है भाई एक 8-in-1 पे। क्लीन मोड आपको एक देखने मिलता है। आईसी वैल्यू भाई फोकस करो 5.80 की दी, हाईएस्ट आईसी वैल्यू है लिस्ट में अगर बात करूं, बट यहाँ पर 100% कूलिंग कैपेसिटी 5100 वॉट की दी है, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि जो हम लोग ने एसी ऑर्डर किया है वो भाई प्रॉपर 1.5 टन है, बट ये 1.4 टन है। बट एक चीज है, वो थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है, 43,000 के आसपास मिल रहा है। मैंने अभी बैंक ऑफर के साथ देखा 42,000 के आसपास मिल रहा है। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 681 किलोवाट पर ईयर है, जो कि बहुत बढ़िया है, और एयर फ्लो 703 CFM की है, वन ऑफ द हाईएस्ट एयर फ्लो बोलूंगा इन द सेगमेंट। डच बस्टर टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने बोला ना वही है, वो सेम ऑटो क्लीन आउटडोर यूनिट होता है। हर 8 घंटे के बाद रिवर्स मोड पे फैन घूमता है 3 मिनट के लिए, जो कि मतलब वो जो डस्ट होती है ना उसको पूरा बैकवर्ड में फेंकता है। स्टेडी कूलिंग देखने मिलने वाली है, एफिशिएंसी और लॉन्गर लाइफ देखने मिलने वाली है, और ये इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल RAC क्रॉस ब्रांड बोल सकते हैं ना एसी है, जो गूगल एप्पल अमेजॉन इकोसिस्टम सब में आराम से काम करता है। और भाई ये पैनासोनिक पहले से ही मैटर इनेबल था, अगर आपके पास मल्टीपल अप्लायंसेस है तो आप एक ही ऐप से उसको कंट्रोल कर सकते हो। ट्रू AI मोड है, AI में भी आपको वो सारी चीजें देखने मिल जाएगी, ऑटो एडजस्ट टेम्परेचर हो गया, ऑन ऑफ हो गया, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो गया, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल हो गया, जियो फेंसिंग हो गया। बोलते हैं ना तुम एंटर कर रहे हो 100 मीटर से लेके 35 किलोमीटर की रेंज में, ये एक रेंज है जो जियो फेंसिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एसी इतना रेंज नहीं देते, ये एक चीज है। कस्टम स्लीप प्रोफाइल देखने मिलने वाली है, जहां पर आप शेड्यूल कर सकते हो आवरली टेम्परेचर को, बहुत अच्छा है, नेविगेट कर सकते हो ऐप में, वीकली हो गया या वीकेंड प्रोफाइल हो गया, वॉइस कंट्रोल के साथ आप पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। और वही चीज जो भाई अपने को पैनासोनिक ने पहले से दे रहा है, वैसे अभी कुछ एसी आ रहे हैं जिनमें मिलने वाला है, वो है PM 0.1 फिल्टर। यहाँ पर फाइनेस्ट अल्ट्रा फाइन पार्टिकल फिल्टर देखने मिलता है, जो कि सुपीरियर है PM 2.5 फिल्टर से भी, और 4-वे स्विंग है ये एसी में, और साथ ही साथ स्टेबलाइजर फ्री में। अगेन यहाँ पर 100 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक दिया है, जो कि वाइडेस्ट है। वैसे देखा है तो एक एसी हम लोग कवर किया जिसमें 300 तक था, बट मैं बोलूंगा कि यहाँ पर भी आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शील्ड ब्लू प्लस की कोटिंग है, एंटी करोसिव प्रोटेक्शन के साथ इंडोर और आउटडोर यूनिट में हीट एक्सचेंजर के ऊपर 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल है, 100% यहाँ पर कॉपर ट्यूबिंग देखने मिलता है, और हिडन टेम्परेचर डिस्प्ले भी देखने मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड राउंडेड एसी बोलूंगा। बट यहाँ पर अगर ये कूलिंग कैपेसिटी में थोड़ा और अच्छा देते, वैसे वो सेकंड जब यूनिट हम लोग बात करेंगे तो जब उसको मैं और रिव्यू करूंगा डिटेल में तब देखेंगे, क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में ही उसको लगाने वाला हूँ। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 5 साल की पीसीबी वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी। बहुत बढ़िया एसी, अभी भी बोलूंगा प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल से अभी का जस्टिफाइड एसी है ये। प्रोडक्ट को यहाँ पर टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। और नंबर 1 पे शायद बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि भाई हाँ वो एसी का नाम नहीं आया तो शायद नंबर 1 पे वही होगा, एंड यू आर राइट। डाइकिन का 1.5 टन का 5 स्टार 2026 का मॉडल। भाई देखो 2026
का मॉडल नहीं मिल रहा है Amazon और Flipkart पे, पर डाइकिन के साइड पे है वाइजू सीरीज जो कि 51,000 की मिल रही है। जैसे 2025 का मॉडल देखा रहेगा आप लोग ने, आया ही बहुत लेट था, पहले तो साइड पे ही बिकता है डाइकिन मोस्टली, और आएगा तो तभी बहुत टाइम, मेरे ख्याल से 1-2 महीने बाद आएगा, बट यही मॉडल मोस्टली आने वाला है। यहाँ पर आईसी वैल्यू 5.7 की है और इसका जो प्राइस है वो गिर के ही आएगा, 47-46 के रेंज में आपको देखने मिलेगा। ये 5280 वॉट की कूलिंग है, प्रॉपर 1.5 टन है, एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इसके लिए ज्यादा है 7.6 यूनिट पर ईयर, बट दिस इज द बेस्ट आई वुड से। वाइजू सीरीज है, जापानीज नेम है, ये डिजाइन किया है बाय स्मार्ट एआई ऑपरेशन के, और ये वाईफाई वाला एसी है, पेटेंटेड यहाँ पर स्ट्रीमर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी यूज करी है जो डीएक्टिवेट करती है वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जेंट और ऑर्डर्स को। कोएंडल एयर फ्लो है जो कि मैंने पहले ही बोला था, जो सीलिंग की तरफ हवा फेंकता है पहले, जिससे रूम जल्दी ठंडा होता है। यहाँ पर इकोनो मोड देखने मिलता है जो लिमिट करता है मैक्सिमम पावर कंजप्शन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोला ना फेंस देता है, मतलब तुम्हारा एक लिमिट सेट करता है। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी है जो इंडोर यूनिट को ऑटोमेटिकली क्लीन करती है, इवेपोरेटिव कॉइल हो गया या फिर कंडेंसेट वाटर हो गया। बट अगेन ये आपका एनुअल मेंटेनेंस का एक सेकंड पार्ट नहीं है भाई, तुमको तो करना ही है। PM 2.5 फिल्टर है फाइन पार्टिकल के लिए, 3D यहाँ पर एयर फ्लो देखने मिलता है, ट्रिपल डिस्प्ले देखने मिलेगा जहां पर आप रियल टाइम पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हो, सेट टेंपरेचर कर सकते हो, ऑटो एरर कोड आपको यहाँ पर देखने मिलता है। वाईफाई कंट्रोल बेस ये एसी है डाइकिन का, ये वाला अब पता नहीं वाईफाई वाला Amazon और फ्लिपकार्ट पे लाएगी है डाइकिन, आई डोंट नो, बट यहाँ पर आप वॉइस कमांड और इसके साथ चेक कर सकते हो। ऐसे मैं इसकी लिंक दे दूंगा ताकि अगर आप लोगों को लेना है तो डायरेक्ट साइट की तरफ जा सकते हो। 4-वे स्विंग आपको देखने मिलने वाली है, यहाँ पर स्लीप टाइमर देखने मिलने वाला है, ड्राई और ऑटो मोड देखने मिलने वाला है, 100% यहाँ पर कॉपर कंडेंसर देखने मिलने वाली है, DNNS सेल्फ हील एंटी करोजन कोटिंग के साथ, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आने वाला है। यहाँ पर डाइकिन ने मेंशन नहीं किया है, बट एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि इट वुड बी द बेस्ट, बट यहाँ पर उसका मेरे को स्पेसिफिकेशन मिला नहीं। नॉइस लेवल यहाँ पर मिनिमम 30 डेसिबल तक जाती है जो कि एक्सेप्शनल क्वाइट ऑपरेशन है। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की कंप्रेसर पे। ओवरऑल मेरे को लगता है कि दिस वन ऑफ द बेस्ट एसी, बट अभी तक फिलहाल आया नहीं है। बाकी 2025 का मॉडल भी अभी वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, बट वहां पर 5.02 की आईसी मिलेगी और उसमें वाईफाई नहीं है। और प्राइस मैंने अभी चेक किया था, जो 2025 का मॉडल है वो ऑलमोस्ट 38 के आसपास देखने मिल रहा था, मतलब समर सेल में और भी कम हो सकता है, तो वो भी आप जा सकते हो, बहुत बढ़िया है। वैसे 2025 के मॉडल भी खराब नहीं है, अगर 7-8 हजार का फर्क आ रहा है तो मैं तो बोलूंगा कि 2025 के मॉडल की तरफ ही जाओ, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आईसी वैल्यू में तुमको इतना फर्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे मॉडल ने ऐसा भी किया, जैसे कि कैरियर हो गया, सैमसंग हो गया, LG हो गया। LG का तो 1.5 टन का 5 स्टार नहीं आया, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं किया, 3 स्टार मिल रहा है, इसीलिए वो था वो वाले में, ये नहीं था तो बोलेगे भाई LG का तो मिल रहा है, वो 5 स्टार वाला नहीं मिल रहा। अभी साइड पे भी चेक किया, अभी तक नहीं आया है। तो वो एक चीज है कि ब्रांड क्या कर रही है, 2026 के मॉडल में जो कूलिंग वोल्टेज है उसको कम कर दे रही है और फिर आईसी वैल्यू बढ़ा रही है। वो मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था, बट यहाँ डाइकिन, ब्लू स्टार या फिर बोल सकते हो कि पैनासोनिक ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। एक चीज है, ये 9 एसीज को मैंने रैंक किया, मेरे फेवरेट यहाँ पर ऑब्वियसली टॉप 6 रहने वाले हैं, बट येस मैंने जो स्टार्टिंग के एसीज बताया था उनकी भी यूज केस अलग है। अगर आपके एरिया में कोई भी एसी जो मैंने अभी बताया उसकी सर्विस सेंटर नजदीक है तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट एसी है। ये एक चीज आपको ध्यान में रखना, अगर नंबर 1 वाले एसी का आपका सर्विस सेंटर दूर है तो वो आपके लिए बेस्ट नहीं रहने वाला। सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट टैग है, अगर आप लोगों को भी सवाल है, क्वेश्चन है तो वैसे आप मुझे पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।